हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी और आपका जो पूरा सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो। ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। वो बिल्कुल आसान है, जैसे हमने 13वां क्वेश्चन किया था। वो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए सेम उसी तरह से है। ठीक है, कोई अलग बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। हमें बोला है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है ना। कोई लड़की है, छोटी सी बच्ची है जिसकी जो हाइट है वो दी हुई है 1.2 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद ये बोल रहा है नुका, जब ये लड़की देखती है किसी भी एक्शन, उसके गुब्बारे से उसका उन्नयन कोण, जो आंख का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब गुब्बारा उसके दूर चला जाता है, उससे थोड़ा दूर चला जाता है, तो 60 से 30 डिग्री हो जाता है। तो इसके अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा, इस अंतराल के दौरान यानी कि 60 डिग्री से जो 30 डिग्री एंगल हुआ है उस दौरान उस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है ना। तो वही बात है, अगर आपने फिगर अच्छी तरह से बना ली, अच्छी तरह से समझ ली, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है ना। अगर फिगर नहीं बनी या नहीं समझ में आई आपको तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिगर बनाइए। पहले तो फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए इन्होंने बोला है सबसे पहले 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, तो एक लड़की बनाइए पहले तो। अब ये हमारे पास एक लड़की खड़ी है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 1 ये जो हाइट है ये है 1.2 मीटर। ठीक है, अब ये लड़की यहाँ पर खड़ी थी तो क्या हुआ, इसको अचानक से एक गुब्बारा दिखा। ठीक है, ये यहाँ पर खड़ी थी तो इसको अचानक ये हवा में उड़ रहा एक गुब्बारा दिखा। ठीक है, गुब्बारा दिखा तो इसने इसकी तरफ देखा। तो इसकी तरफ जब देखा इसने तो क्या हुआ, इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बना, यहां पर उन्नयन कोण बनेगा इसका, ये देखिए यहां पर जो उन्नयन कोण बना, कितना बना आपका बच्चों, 60 डिग्री का। ठीक है, अब हवा चल रही थी। ठीक है ना, और गुब्बारे की ऊंचाई भी हमें दी है तो गुब्बारे की ऊंचाई भी लिख लीजिए। ये है आपकी गुब्बारे की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, ये गुब्बारे की ऊंचाई है, ये हमें 88.2 दी हुई है, 88.2 मीटर दी है। ध्यान रखना ये यहां से लेकर यहां तक की है। ठीक है ना, पूरी है ये। ठीक, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ तक ही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब ये गुब्बारा यहाँ से लेकर आगे चला गया, थोड़ा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब भी ये बच्ची देख रही थी इसको, उसने देखना तो छोड़ा नहीं। तो जब ये देख रही थी तो इसकी आंख से जो उन्नयन कोण है वो घट कर कितना हो गया, अब 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और ऊंचाई अभी भी उतनी की उतनी ही है। इन्होंने ऊंचाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, भी ये कम ज़्यादा हुई है, जैसे पहले थी वैसे ही अब है 88.2 मीटर। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी क्या है, नीचे ज़मीन है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है ना, अब इनका पहले नामकरण कीजिए। मान लीजिए आपका ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच है। ठीक है ना,
अब यहाँ से सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। आपको दिया गया है, देखिए लिखिए पहले तो, गुब्बारे की ऊंचाई दी है आपको, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई आपको दिया। अब गुब्बारे की ऊंचाई हमने क्या ली है, बीजी, ठीक है, तो बीजी, और एक ली है डीएफ, डीएफ, और ये कितनी दी हुई है आपको, 88.2 मीटर, ठीक है। अब लड़की की ऊंचाई आपको दी है, लड़की की ऊंचाई। अब लड़की की ऊंचाई देखिए, लड़की की ऊंचाई बराबर है ए एच, ठीक। अब ए एच बराबर है सी जी के, ठीक, और सी जी बराबर है किसके, ई एफ के। ये आपको दी हुई है 1.2 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको एंगल दिए है बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल डी ए ई ये आपको दे दिया 30 डिग्री। ये आपको क्या है, दिया हुआ है। अब आपको सोल्व करना है। देखिए थोड़ा समझिए, अगर आपको क्या करना है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। अब हम आकाश में उड़कर तो मापेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे भी ये जो गुब्बारा है नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी है, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, मतलब ये दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ये भी इसी के बराबर होगी। मतलब अब आपना करना क्या है, ये ऊपर वाला लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम अब तक जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए एक, और एक भुजा होनी चाहिए त्रिभुज में से। अब एंगल कहाँ पर बना हुआ है, ये इसकी आंख से ऊपर बना हुआ है, ना कि नीचे बना हुआ है। मतलब जो ये पोर्शन है ये हमारा किसी काम का नहीं है, नीचे वाला, ठीक है ना। अगर ये किसी काम का नहीं है तो हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, इसको काट कर फेंक देंगे दूर, ठीक है। काटने का मतलब है भी, मतलब जो नीचे की हाइट है नहीं वो ऊपर वाली हाइट में, ये टोटल हाइट में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। समझ गए बात, ओके। तो चलिए करते हैं, जो हमने बोला वही काम अब करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, ठीक है ना। तो बी जी में से हम क्या करेंगे, ये सी जी घटा देंगे, सी जी कितनी है, 1.2, ठीक। तो इसी तरह से हम लिखेंगे अब बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो हम क्या करेंगे, 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 87 मीटर बच जाएगा। बस ये लाइन हमें अलग से लिखनी थी। उसके बाद क्वेश्चन उसी तरह से करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। दो ट्रायंगल बनी हुई है, दोनों ट्रायंगल में से एक एक ट्रायंगल बारी बारी से ले लो। तो क्या लेंगे हम, ए ई डी। तो हम यहाँ पर वही बातें लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई डी में हम बड़ी वाली ले रही हैं, मतलब कौन सी, 30 डिग्री वाली, ठीक है ना, ये वाली, ठीक, लाल वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमें लंब दे दिया, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में आपको कौन सा फॉर्मूला याद आता है, लंब बटे आधार, ठीक है ना, लाल बटा कक्का से देख लेना। तो ये किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और tan थीटा, हमें थीटा कितनी दी हुई है, 30 डिग्री, और लंब क्या है हमारा, डी ई, ठीक है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज में से देकर लिख रहे हैं। देखो लंब क्या है, डी ई, आधार क्या है, ए ई। तो ये हो गया आपका tan थीटा कितनी है हमारी, 30 डिग्री, तो ये लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए डी ई हमें कितना दिया हुआ है। अब देखिए डी ई, जो बच्चे गलती करते हैं ये 88 पॉइंट लिख देते हैं, 88.2, लेकिन डी ई हमने कितना निकाला है, अभी 87 निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 87 बटा ए ई करेंगे, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटा वर्गमूल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 87 वर्गमूल 3 क्या आ गया आपका, ए ई आ गया, मतलब बड़ा आधार आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये वाला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, छोटा आधार ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। छोटा आधार मतलब ये वाली त्रिभुज लेंगे ए सी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ए सी बी में वही लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan थीटा। ओके, लंब हमारा क्या है बी सी, ठीक, और आधार क्या है ए सी, और tan 60 डिग्री। ठीक है, बी सी हमारा 87, ए सी हमें निकालना है, tan 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। ठीक है, और ये बराबर चलता आ रहा है। तो यहाँ से हम ये होगा ए सी जो होगा नहीं वो होगा आपका 87 वर्गमूल 3। कैसे आया देखिए, बिल्कुल आसान है, समझिए। इसके नीचे 1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 87 और ए सी वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 को फिर से यहाँ से वापस ले लीजिए, तो ये हो गया आपका ए सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो जैसे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकाली थी ना, वैसे ही इसको निकाल लेंगे गुब्बारे द्वारा ते दूरी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए ई माइनस ए सी। ठीक है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, बड़े में से छोटा निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बीच वाला बच जाएगा। ए ही हमारा कितना आया है 87 वर्गमूल 3 और माइनस 87 बटा वर्गमूल 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करोगे इसके अंदर, ये अब आपको 2 तरीक़ों से सोल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों तरीक़ों से मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें से इसके नीचे 1 रखिए और एलसीएम ले लीजिए वर्गमूल 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 87 और वर्गमूल 3 की गुणा क्या हो जाएगी 3। ठीक है, और ये 87। ठीक, अब यहाँ से 87 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 87 3 माइनस 1। ठीक है, वर्गमूल 3। अब देखिए 87 दोनों जगह था, यहाँ से 87 निकाल लिए, यहाँ से 87 निकाल लिए, यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा। तो अब आपका यहाँ से बचेगा 87 गुणा 2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया वर्गमूल 3। ठीक है, अब 87 दूनी क्या होता है 174 बटा वर्गमूल 3। अब इसका हर का प्रमेयकरण कर दीजिए तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब ये यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकलेगी ना वो ये निकलेगी, देखिए 174 की और 3 हो जाएगा, ये 174 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 की गुणा क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी इन दोनों की। ठीक है, तो अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 तिया 15, 8 तिया 24, तो यहाँ से आंसर आपका आएगा 58 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे। या इसमें दूसरा काम ये हो सकता था, अभी इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21 अंशिल 2 और 8 तिया 24 और 2 26 माइनस 87 बटा वर्गमूल 3। अब 261 में से जब 87 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 174 वर्गमूल 3। फिर इसका प्रमेयकरण कर दीजिए तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से या थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो ये आपके लिए था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।